इंसान जब 108 मनियों की माला को फेरता है तब उसका मन भटकता है, लेकिन वही जब वह नोटों की गड्डियां गिनता है तब उसका मन एकदम एकाग्र हो जाता है, जरा सा भी नहीं भटकता है। आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया। एक बार स्वर्ग लोक में एक बच्चे का जन्म होना था, लेकिन वो बच्चा पृथ्वी लोक पर आना नहीं चाहता था। तो उसने भगवान से कहा कि आप मुझे मृत्यु लोक में मत भेजिए, मुझे पता है कि वहाँ जाने के बाद बहुत तरह की समस्याएं आती है, बहुत कुछ इंसान को भोगना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मृत्यु लोक में जाऊँ। लेकिन भगवान ने कहा कि बेटा ये तो तय है और तुम्हें जाना ही होगा, और ऐसी क्या समस्या है। तो उसने कहा कि यहाँ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं नीचे मृत्यु लोक में जाऊँगा तो वहाँ मुझे आप नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने उसे एक वादा किया कि ऐसा नहीं है, जब तुम वहाँ रहोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हर इंसान के साथ रहता हूँ। तो बच्चे ने कहा लेकिन आप दिखलाई नहीं देते हैं, इसीलिए किसी को भरोसा नहीं होता है और मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए कि आप मेरे साथ हो, तभी मैं आपके मतलब कहे अनुसार मृत्यु लोक में जाऊंगा। भगवान उससे कहते हैं कि जब जब तुम पृथ्वी पर देखोगे तो तुम देखोगे कि सिर्फ तुम्हारे पैरों के निशान नहीं हैं, वहाँ एक जोड़ी पैरों के निशान और भी हैं। देखो मैं तुम्हें दिखलाता हूँ, और जो दूसरे पैरों के निशान रहेंगे वो मेरे रहेंगे। अब बच्चे को एक सबूत मिल गया, उसने देखा कि हाँ, 2 पैरों के निशान का मतलब है कि एक भगवान के निशान है पैरों के, तो वो मेरे साथ जरूर हैं। तो वो निश्चिंत हुआ और फिर एक निश्चित समय आया, तब उसका जन्म हुआ पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद भी उसे ये सब याद रहा कि मुझसे भगवान ने वादा किया है कि जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो और तुम आंख बंद करोगे तो तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखलाई देंगे, तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक एक्सीडेंट हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, साइकिल से गिर गया, ज़ोर से गिर गया और उसे काफ़ी चोट आई। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने देखा कि वहाँ तो सिर्फ एक ही पैरों के निशान है। उसे बहुत दुख हुआ कि भगवान ने मुझसे वादा किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना वादा निभाया नहीं। लेकिन अब तो भगवान से बात हो नहीं सकती थी, तो वो मन महसूस के रह गया। कुछ समय और बीता और उसके घर में उसे कुछ मतलब अचीवमेंट उसे मिली, उसके घर में खुशियाँ आई। तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर से ट्राई किया कि क्या भगवान मेरे साथ हैं। तो उसने देखा कि 2 पैरों के निशान दिखलाई दे रहे हैं। वो बहुत खुश हुआ कि हाँ, भगवान अब तो मेरे साथ हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह समय निकलता चला गया, उम्र बढ़ती गई और जीवन में आगे कई बार उसके साथ मुश्किलें आई, दिक्कतें आई और खुशियों के लम्हे भी आए। और वो जब भी खुशी के लम्हे आते और वो आंखें बंद करता तो उसे 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखलाई देते, और वही जब दुख की घड़ी आती और वो अपने आंखों को बंद करता तो उसे सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान दिखलाई देते। तो वो समझता कि ये तो मेरे पैरों के निशान हैं, भगवान के पैरों के निशान तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि जब जब दुख आता है, परेशानी आती है, तब मैं अकेला ही रहता हूँ और प्रभु मेरे साथ नहीं रहते हैं। उसे बहुत दुख हुआ कि भगवान ने भी मेरे साथ कैसा छल किया है, लेकिन सही है, अब जीवन तो मुझे आगे बढ़ाना ही है। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि जब उसने अपनी सारी उम्र बिता ली
और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई और वो मृत्यु लोक में भगवान के पास पहुंचा, तो उसने कहा, भगवान से शिकायत की कि भगवान ये क्या, आपने मुझसे वादा किया और आप मुझे कभी भी अपने दुख के समय में दिखलाई नहीं दिए, मुझे हमेशा एक जोड़ी पैर ही दिखलाई दिए, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, तो आपने ऐसा क्यों किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं हमेशा ही सबके साथ होता हूँ, मृत्यु लोक में जितने भी लोग हैं सबके साथ होता हूँ, दुख में भी और सुख में ही। लेकिन मैं जब दुख में लोग होते हैं तब वो अपने आप चल नहीं पाते हैं, तब मैं उन्हें गोद में उठा के चलता हूँ, तब वहाँ सिर्फ एक पैरों के निशान होते हैं। मैंने तुम्हें भी अपने गोद में उठा के मैं चला, उस समय वो जो निशान तुम्हें दिखलाई दे रहे थे वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे। और हर दुख के समय मैं तुम्हें गोद में लेकर चलता रहा और तुम्हें गलतफहमी होती रही। यह सुनकर बच्चा बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे समझ में आया कि भगवान हमेशा ही मेरे साथ थे। और इतनी बड़ी बड़ी दुख की घड़ियां आई, उसने पीछे की बातें याद करी कि उस समय वो तो कष्ट मेरे बहुत थोड़े मतलब कम हो गए, हल्के होते चले गए। मैंने महसूस किया कि वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सकती थी, बहुत बड़ी बड़ी एक्सीडेंट मेरे साथ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हर समय चीज़ें कम होती रही, हल्की होती रही, दुख की घड़ियाँ मेरी कम होती रही, संकट मेरे टलते रहे। और ये सब कुछ उस प्रभु की ही कृपा है, तभी मैं अपनी लाइफ इतनी स्मूथली जी पाया। लेकिन हर समय हमारे अपने भी मन में यही होता है कि अरे इतना बड़ा संकट आया, लेकिन भगवान ने सामने वाले को तो कुछ संकट नहीं दिया, दूसरे को तो कोई परेशानी नहीं हुई, सारा संकट मुझे ही क्यों आता है, मेरे ऊपर ही क्यों आता है। हर इंसान यही सोचता है, लेकिन उस भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। वो जो भी संकट देता है उस संकट में वो खुद खड़ा होता है, उस संकट को बहुत हल्का करके आपके पास पहुंचने देता है। कितना भी बड़ा संकट हो, सामने से कितना भी आपको परेशानी आने वाली हो, कोई और आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन प्रभु पर हमेशा विश्वास रखिए। वो कभी आपको उतना नीचे गिरने नहीं देगा, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है, तो वो आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हमेशा भगवान पे भरोसा रखिए, हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करते चलिए, हमेशा उनका शुक्र करते चलिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आएगी, सब का निदान धीरे धीरे या तो हो जाएगा या आप खुद कर लेंगे। करने वाला सिर्फ एक है। थैंक यू फ्रेंड्स।